हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला में। हमारे द्वारा मैथ की ग्रुप डी की जो प्रीवियस ईयर की सीरीज चलाई जा रही है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 8 है हमारा और 19/9/2018 का शिफ्ट सेकंड का पेपर हम आज सोल्व करवाने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है मेरी वर्तमान आयु का 3/7 और मेरे चचेरे भाई के आयु का 4/5 ये दोनों बराबर है। मतलब खुद की आयु का 3/7 इक्वल है किसके, उसके जो चचेरा भाई कजन है उसके 4/5 के बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, उसको x मान लेता हूँ और एक को y मान लेता हूँ। x का बोल रहा है ये 3/7 और y का 4/5, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, फिर एक और बात बोल रहा है ये मेरी आयु 3 साल पहले, तो x - 3 जो अभी वर्तमान आयु x और इससे 10 साल बाद, मतलब इसका 10 साल के बाद, ये दो बराबर है। तो हमारे पास इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, जैसे 5 3 15x इजिकल्स टू ये 7 4 28 y। इससे हमारे आ जाएगा 15x - 28y बराबर 0। हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई। फिर यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, देखो तो ये y है प्लस का, माइनस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x - y इजिकल्स टू ये 10 और ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x - y बराबर 13। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इक्वेशन वो 1 और 2 को अब जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 28 और y की वैल्यू आ जाएगी 15। तो हमें पूछे मेरी आयु, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और इक्वेशंस को सोल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये बोल रहा है प्रत्यय नाम का एक लड़का है जिसने एक कप सेट 195 में ख़रीदा, लेकिन बाद में पुराना हो गया। इस कारण उसने क्या कर दिया, बेचने के लिए उसने लॉस खा के 171.6 में बेच दिया। तो कितने प्रतिशत की हानि? भाई देखो सीधी सी बात, 195 की चीज़ है 171 में बेचेगा, 0.6 में बेचेगा तो लॉस ही होगा। अब लॉस कितना होगा ये फाइंड करना है। देखो जो मूल प्राइस होती है वो हमेशा नीचे आती है। अब देखो 195 की वैल्यू थी, 171.6 में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 23.4 इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास इसका वो आ जाएगा। देखो पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 10, 23.4 है ये, 14 नहीं। फिर इसको 5 की टेबल से काट दो, 5 3 जा और 9 जा, ये चल जाएगा 520 जा, 1 0 से 1 0 काट दो, बचा ये, तो ये चला जाएगा यहाँ पे 6 बार और 6 इंटू 2 12% का लॉस हो जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये कह रहा है क्वेश्चन ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 18.75 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 15.5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। ठीक है, ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया? मतलब क्या कह रहा है कि जो 15.5 दिन है, जो लास्ट वाला, ये काम किसने किया? ओनली फॉर बी ने, क्योंकि ए ने तो काम छोड़ दिया। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन से पहले सबसे पहले अपन एफिशिएंसी निकालते हैं सबकी। देखो ए और प्लस बी मिलके कितना दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। और ए फिर क्या कह रहा है? हाँ, ए अकेला 18.75 को लिखेंगे 18 1/3 3/4 होगा, तो 18 72 और 3 75/4 75/4 ये ए हो जाएगा। ठीक है, अब बी की एफिशिएंसी भी निकालें। देखो इसका एलसीएम ले लेते 75, तो 15 इंटू 5, 15 पंजे 75। एफिशिएंसी ए प्लस बी दोनों की मिलके आ गई 5, और इसमें भाग देंगे 75 एकम 75 और इंटू 4 कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी ए की कितनी? 4। देखो ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी 5 है, ए की अकेले की 4 है, तो बी की कितनी बची एफिशिएंसी? 1 बचेगी। अब देखो क्या कर रहा है, लास्ट में क्या कर रहा है, 12.5 दिन काम कौन कर रहा है? हाँ, तो 12.5 दिन जो काम कर रहा है बी अकेला कर रहा है।
एक मिनट। तो 12.5 दिन बी ने अकेले ने काम किया, तो 12.5 दिन में बी कितना काम करेगा, 12.5 ही काम करेगा। तो देखो 75 टोटल काम था, 75, 12.5 बी अकेले ने लास्ट में काम किया, तो ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस कर देंगे तो 62.5 काम रिमेनिंग बच गया। ये दोनों काम ए प्लस बी नहीं किया है, ये दोनों तो ए प्लस बी नहीं किया, और ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.5। ये क्वेश्चन एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला इसको कितने दिन में कर सकता है, 75/4 दिन में कर सकता है। ठीक है, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा। ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15×75, और इसकी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। तो देखो दोनों की एफिशिएंसी 5 है, दोनों की एफिशिएंसी 5, ए की अकेले की 4 है, तो बी की कितनी एफिशिएंसी आएगी, 1 आएगी, तो बी की एफिशिएंसी है। अब ये कह रहा है लास्ट में क्या है, ए काम छोड़ देता है, 12.5 दिन तक बी काम करता है। तो 12.5 दिन में बी कितना काम करेगा, 12.5 काम करेगा, लेकिन हमें काम कितना करवाना है, 75 काम करवाना है। 75 में से 12.5 चले गए तो हमारे पास बचा कितना, 62.5, 62.5 बचा। इस 62.5 कौन कर रहा है काम, ये दोनों मिलके, ए और बी। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी, 5, भाग देंगे तो 5.5 दिन। इसने यही पूछा है, ये ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन को देखो अपन पीछे से सोल्व करेंगे, ब्रैकेट से इधर से। सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के अनुसार ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 9 7 63, 7 आ गया, 7 आ गया, 7 × 3 करेंगे तो 21 हो गया, और 52 में से 21 चला गया तो हमारे पास कितना बच गया, 31। हाँ, अब आ जाओ, देखो ये ब्रैकेट सोल्व हो गया, 66 में से अब 31 चला गया, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35। फिर बाद में इस ब्रैकेट पे आ जाते हैं, तो 46 में से हमारे पास 35 चला जाएगा, तो बचा कितना, 11, और वहाँ पे कितना है, 77, डिवाइड का साइन है, नीचे करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये बोला किसी कपड़ा स्टोर ने 15 ग्राहकों ने नारंगी पोशाक खरीदी, 15 ने लाल और 20 ने नीले रंग की पोशाक खरीदी। 2 ने तीनों रंगों की पोशाक खरीदी और इनमें से 8 ने कम से कम 2 रंग की पोशाक खरीदी। स्टोर से कितने ग्राहकों ने कम से कम 1 रंग की पोशाक खरीदी। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, हमें इसको बना लो ऐसे, ठीक है। इसको मैं ढंग से बनाता हूँ एक बार। देखो 15 ने तो नारंगी खरीदी और 15 ने ही रेड खरीदी और ब्लू खरीदी कितनों ने, 20 ने। ये होगी ब्लू, ये हमारे पास होगी रेड, और ये होगी हमारे पास नारंगी, ऑरेंज, ठीक है। और दो बंदों ने क्या किया, तीनों रंग की खरीदी। तो देखो अब फिर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों में से एक कम से कम किसने खरीदी, कम से कम एक तो खरीदी हो। तो जैसे पहले वाले में से ये 4 और 2 6 चले जाएंगे, तो पहले वाले में 9, फिर दूसरे वाले में भी 9, फिर इधर चले जाएंगे 7 2 9, तो 11 प्लस 8 क्या, 2 तो मिनिमम खरीदी है, प्लस 2 तीनों खरीदी, तो इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। मतलब कम से कम एक खरीदने वालों की संख्या है 39 है, एक खरीदने वालों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 112, 72 और 90 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। देखो क्या कर लो, इसको तो इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो इसको देखो ऐसे सोल्व कर। 112 है, 112 के टुकड़े कर दो, तो 56 × 2 56, 8 7 56 होता है, 8 7 तो इसको अपन कर देंगे 2 की पावर 4 × 7, मतलब 16 × 7, फिर 112। फिर 72 है, तो 72 क्या होता है, 72 होता है, 8 9 72, 8 मतलब 8 मतलब 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। फिर है 90, तो 90 क्या होता है, 9 × 10, तो 2 × 3 की पावर 2 × 5। देखो 3 का स्क्वायर 9 × 2 18, 18 × 5 90।
अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पावर 2 की, सबसे हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, 4 है। फिर 3 की पावर सबसे हाईएस्ट कितनी है, 2 है। और फिर 5 पड़ा है, फिर पड़ा है हमारे पास 7। तो अब इसको सोल्व, 7 पंजे 35, इसका क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 5 नम 45, 5 ही आएगा। फिर इसका स्क्वायर पावर 4 करेंगे 6 आएगा, 3 0 आएगा लास्ट में। तो ऐसा ऑप्शन है सब में 0 है, तो फिर अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। देखो 16 इंटू 5 80 हो गया, 9 इंटू 7 63 हो गया। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 504, और ये 0 का 0 पड़ा रहेगा, तो 5040 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पवन ने एक वस्तु, क्वेश्चन बोल रहा पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसे उस वस्तु को 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त हुआ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य फाइंड करिए। तो ये क्या कह रहा है, जैसे 12.5% की हानि थी और अगर 56 रुपये अधिक में बेचता तो 22.5% का लाभ हो जाता। मतलब क्या हो रहा है, 12.5% लॉस से 22.5% प्रॉफिट में जाने के लिए हमारे पास कितने पैसे ऐड करने पड़ रहे हैं, 56 रुपये। तो 22.5 और ये 12.5 हमारे पास हो जाएंगे 35। तो ये 35% किसको डिनोट कर रहा है, 56 रुपये को। इससे हमारे पास 100% मिल जाएगा, जो वैल्यू थी कॉस्ट प्राइस मिली 56/35 इंटू। अब ये कह रहा है हमें इसे 25% प्रॉफिट पे बेचा जाए। 25% मतलब 125/100 मतलब 5/4 इंटू 100 कर दो, तो ये हमें पता चल जाएगा। 5 7 7 से काट दो, 5 7 35 और 7 8 56, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारे पास 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड को भरा हुआ होने पर 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था, तो उसे बनने में कितना समय लगेगा। देखो ये हमें पॉइंट दे के डराने की कोशिश कर रहा है, बाकी ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। देखो इसको करेंगे अपन, देखो सोल्व करेंगे। तो देखो 7.8 को क्या लिखोगे, 7 8/10 करोगे, काट दोगे तो ये 4/5, 7 5 जो 35 और 4 कितने होंगे 39/5। देखो इसको इसमें चेंज कर दो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी होगा। और फिर इसको अपन चेंज करेंगे 19.5, तो 1/2, 19 2 38 और 1 39/2। तो इनका एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा 39। इससे इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, ये बढ़ने वाला और ये खाली करने वाला, इसकी एफिशिएंसी हमारे पास 2 आ जाएगी। अब क्या कर रहा है, 39 भरना है, 39 भरा हुआ, लेकिन हमें क्या करना है, आधा ही करना है। तो आधा मतलब डिवाइड बाय 2 कर देंगे। फिर क्या होगा, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो ये भरेगा कितनी देर में, आधा है। तो 5 में से ये 2 खाली करने का काम कर रहा है, तो कितना भरा जा रहा है, ओनली 3 ही भरा जा रहा है। 3 का भाग दे देंगे, तो 3 × 2 39 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, 305 जा 6.5 आवर्स में ये पूरा कंप्लीट भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या में 3 से विभाजित है तो x का मान बताओ। इसमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर दो, 8 और 2 10, 10 और 3 13। अब 13 में मैं क्या जोड़ूँ कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। 13 में देखो 5 जोड़ता हूँ तो 18 हो जाता है। 18 डिविजिबल है 3 से, हाँ 3 6 18 होते हैं। 4 जोड़ते हैं, 13 और 4 17 में भाग नहीं जाता। फिर 6 जोड़ते हैं, 13 और 6 19 में भाग नहीं जाता 3 का। फिर 13 और 3 16 में भी भाग नहीं जाता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग देंगे तो ये 6 बार चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बोल रहा है घन की कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। एक घन है मतलब क्यूब है और एक वर्ग है। वर्ग का जो पैरामीटर है उसका 3/5, जो घन मतलब क्यूब है उसकी लंबाई का योग बराबर है 3/5 बराबर है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान मतलब
वैल्यू उसकी वर्ग के क्षेत्रफल के अंक के मान के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप बताना है हमें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ऐसे क्या करेंगे हम, हाँ तो इसमें क्या करो, जैसे मैं क्या करता हूँ, वर्ग की भुजा मतलब स्क्वायर की जो साइड है उसको मैं मान लेता हूँ बी, वर्ग की भुजा को बी मान लेता हूँ, और जो क्यूब है मतलब घन है उसकी भुजा को मैं ए मान लेता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, उसके वर्टेक्स मतलब 12 हो गए, 12a, 12 ही कौन होते हैं, 12a बराबर क्या होगा, उसका परिमाप कितना होता है वर्ग का, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड, तो 4b का कितना कह रहा है 3/5, ये बराबर है, इसने ये क्वेश्चन ने कहा। तो 4 3 जा 12 से ये 12 कट गया, तो ए ये b इजिकल्स टू ये इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो 5 हो जाएगा, b बराबर 5 है। अब इससे अपन क्या करते हैं, इनके जो क्यूब और इसका मतलब वॉल्यूम और इसका स्क्वायर है ये दोनों बराबर है। जैसे ये देखो, ए क्यूब घन का वॉल्यूम और वर्ग का क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, ये दोनों बराबर है। तो देखो ए क्यूब की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी क्यूब अपॉन 1/5 क्योंकि 5a बराबर b, तो b a का क्यूब करेंगे तो ये b का क्यूब अपॉन इधर ये 5 नीचे आएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया, ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, तो ये b बचेगा यहाँ पे, और ये 125 यहाँ चला जाएगा, तो 125 आ जाएगा। मतलब b क्या थी, b हमारे पास वर्ग की भुजा थी। अब वर्ग का परिमाप पूछा हमें, पैरामीटर पूछा, तो इंटू 4 कर देंगे, तो 125 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा 500 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बोल रहा है कि अगर सेक ए प्लस 10a बराबर 12.5 है, तो सेक ए माइनस 10a बराबर क्या होगा, कुछ नहीं करना, देखो सेक ए माइनस 10a, देखो प्लस का साइन था माइनस हो गया, तो इसको ऊपर अपोजिट कर दो, 1/12.5, 1/12.5 की वैल्यू होती है 0.08। डायरेक्ट क्वेश्चन इसको सोल्व करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 11,881 का वर्गमूल याद करो। देखो पीछे से हमें फाइंड करो, पीछे से ये पकड़ो, दो का पेयर बना, 2 का पेयर बनाए, बाकी 118 पड़ा है, 2 का पेयर, तो इस सबसे पहले एक है यूनिट डिजिट, तो एक का ही किसी का स्क्वायर होगा या 9 का होगा, सीधी सी बात, पहली बात। और 118 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 100, 11 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 121, जो 118 से ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये 10 का स्क्वायर हुआ होगा। अब हमें 105 का स्क्वायर फाइंड कर लो, 105 का 25, 10 इंटू 11 110, ये वाली वैल्यू इससे तो बड़ी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 109, ये किसका 109 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बोल रहा है 17 प्रशिक्षु एक दिन में 4 विशेषज्ञों के बराबर काम कर सकते हैं। तो प्रशिक्षज्ञों और इनकी दोनों की एफिशिएंसी निकालो। फिर एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षुओं को 5 दिन का समय लगता था, उसी तालाब को 15 दिन में बनाने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षुओं की आवश्यकता। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये प्रशिक्षु और ये विशेषज्ञ इनकी एफिशिएंसी निकले, तो ये 17 और 4 है ना, तो ये उल्टे होंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 17, इनकी एफिशिएंसी आ गई। फिर ये बोल रहा है 12 विशेषज्ञ की एफिशिएंसी कितनी, 17, प्लस फिर कह रहा है 9 प्रशिक्षु इंटू प्रशिक्षकों की एफिशिएंसी कितनी, 4, ये मिलके ना कितने दिन में काम कर सकते हैं, एक तालाब को 15 दिन में बना सकते हैं। तो ये सेम कार्य, ये जो कार्य है वही कार्य 15 दिन में करने के लिए, ये 5 दिन में कर सकते हैं, ये सेम कार्य 15 दिन में करने के लिए हमारे पास 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो 4 विशेषज्ञों की एफिशिएंसी कितनी, 17, प्लस 4 के साथ में कितने प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। देखो ये हमारे को इक्वेशन बनानी है। फिर बाद में देखो ये इसको काट दो, 5 3 जा 15, 3 हो गए, इनको ऐड करेंगे, 17 दूनी 34, 3 और 17 और 3 20, 204 प्लस 9 चौक 36, तो हो जाएंगे ये 240, ये 3 का भाग देंगे तो 80 आ गया।
17 चौक 68 प्लस 4p, इसमें से 68 है ना, तो 80 में से 68 चला जाएगा, बचेगा हमारे पास 12, इधर आ गया 4p। तो p बराबर कितना होगा, 12 में 4 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। हमें कितने प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी, 3 प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट, किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 17:28 kg था। एलिजाबेथ ने क्या किया, 27 kg के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया है कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो गया। एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा और मिलाया, तो देखो चीनी को तो मिलाया ही नहीं, तो 17:28 था, फिर हो गया कितना 2:5। मिलाया क्या, आटा, चीनी तो मिलाया नहीं, मतलब ये वाला और ये वाला रेशियो बराबर होना चाहिए। तो इधर मैं क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास कितना आ गया, 17 दूनी 34, 28 दूनी 56, और यहाँ पे 17 दूनी 34 और 85। मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंस आया है ना, ये आटे में आया, चीनी में तो आया ही नहीं, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगी, इसको तो कहीं मिलाया ही नहीं। ठीक है, अब देखो इनका हम निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाले, आटा में अंतर कितना आ जाएगा, 85 माइनस 56 करेंगे तो 29 आएगा। ठीक है, और टोटल हमारे पास आटा कितना था, ये हो रहा है 90, 56 और ये 34 कर रहे हैं तो 90 हो रहा है टोटल, और उसमें से ये कितना है, ये 27 है। हमें फाइंड कितना करना है, डिफरेंस हमारे पास कितना आया, 29। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.7 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, महिमा ने अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 की स्पीड की जगह 54, मतलब ये 54 है, 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाना पड़ता है यात्रा के दौरान। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, तो कुछ नहीं करना, देखो पहले 45 थी, फिर 54 हो गई। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 54 और 45, 9 का डिफरेंस है, और कितना 12 मिनट देरी से हो रही है, मिनट आया, इसको घंटे में चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो ये 9 पंजे 45, ये 5 से इसको काट देंगे, ये 12 बार कट जाएगा, 12 × 12, ये बचा कितना 54, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 54 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, कह रहा 3 संख्याओं का माध्य 21 है, इन आंकड़ों के समुच्चय का प्रास दे रखा है, रेंज दे रखी है 19, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5, 3 अंकों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, मतलब 3 अंक है तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं मान लेता हूँ a + b + c, a + b + c, ये कितना हो जाएगा, 21 × 3 63 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, मतलब b - a का अंतर कितना आ गया हमारे पास, 5। फिर कह रहा है प्रास क्या होगा, c - a, ये हमारे पास कितना आ गया, 19। अब क्या करेंगे, ये एक में से हमें दोनों को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a + b + c - b प्लस का 2a बराबर हो जाएगा हमारे पास 63 - 24। तो ये देखो ये सब कट जाएंगे, तो हमारे पास इधर से आएगा 3a, और ये b से b चला जाएगा, c से c चला जाएगा, तो 3a बराबर हमारे पास आ जाएगा 39। a बराबर कितना आ जाएगा, 1 जा 3 जा, a बराबर हमारे पास 13 आ जाएगा। फिर क्या कह रखा था उसने, c - a बराबर 19 दे रखा था, रेंज दे रखी थी, तो c - a की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई, इजिकल्स टू 19, ये माइनस का 19 13 उधर जाएगा, तो 19 + 13 हमारे पास हो जाएगा 32। c सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 32।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये बोल रहा है निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। मतलब 13/5 में मैं किस चीज़ को जोड़ूं कि हमारे पास रिजल्ट 1 आए। तो इसको उधर ले जाओ, 1 - 13/5। तो ये 5, ये कितना आ जाएगा, ये 13 में से तो माइनस के 8/5, लेकिन -8/5 है ही नहीं। ऊपर नीचे देखो, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे आ जाएगा 30 और 8 6 48 -48। ये ऑप्शन हमें ए में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है जिसने दूसरे नए छात्र के अंक कम प्राप्त किए। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो 38 एवरेज है, इंटू 3 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 114। लेकिन क्या हो गया, अब छात्र 2 और आ गए तो हमारा औसत कितना हो गया, 40 इंटू हम अब कितने हो गए टोटल 5, मतलब टोटल कितना हो गया 200 हो गया इनका सम। ये 2 नए स्टूडेंट आए उनका ज़्यादा कितना हो रहा है, 86। तो एक कितने का हो गया, एक 41 का हो गया और एक 45 का हो गया। कम वाले का पूछा है तो हम 41 का कह देंगे कि 41 कम वाला बच्चा है और मैक्सिमम 45 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनमें से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या फाइंड करनी है। देखो क्या करना है, ये जो गुणनफल है ना उसमें इसका भाग दे दे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको इसमें भाग देंगे 0.646 में 1.7 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.38। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम पीछे से सोल्व करते हैं तो 12 डिवाइड करेंगे 60 में तो आ जाएगा 12 पंजे 60, 5 इंटू 6 करेंगे 30। 40 में से 30 चला गया 10, 36 में से फिर 36 में से अपन 10 माइनस करेंगे, 36 - 10 करेंगे तो 26 आएगा। फिर ये 61 - 26 जाएगा तो 11 में से 6 गए 5 में से ये गया 35। अब 35 का 140 में भाग दे दो, 35 दूनी 17 है, 4 बार चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78 है। देखो ये जो 58.5 है ना, ये 78% को बता रहा है। हमें क्या करना है, कितना टोटल कितना है तो इंटू 100 कर दो। 78 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 58.5/78 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों को बताओ। विकर्णों को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n-3/2। तो कितनी है हमारे पास, 27 भुजा है इंटू 27 में से 3 माइनस हो जाएगी तो 24/2। इसको करेंगे तो 324 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कंपनी के विभिन्न पदों पर व्यय को दर्शाया गया है। ठीक है, तो वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। देखो वर्ष 1 का व्यय कितना है, देखो 210 और ये 97 मतलब 300 है। और वर्ष 3 का 450, 60, 70, 80, 600 है। तो ये इसका कितना परसेंट है, 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो इसको जूम आउट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ इसको सोल्व करेंगे तो क्या होना। देखो इस प्रकार क्वेश्चन को क्या होता है, जैसे ये जितने पे बार होता है, जैसे हमारे पास 0.04761 अब ये जितने पे बार है ना उतने नीचे कहाँ लगा दो, 9 लगा दो। 1 2 3 4 ये 5 है तो 5 कितना 1 2 3 4 5 6 तो ये 6 लगा दो, ये पॉइंट हट जाएगा। अब जब इसको अपन सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/21 आ जाएगा। 3 की टेबल से काट दो, कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो गया, हाँ ये कह रहा है, एक मिनट, नीचे दिए गए आंकड़ों ABC द्वारा पिछले 5 वर्षों में निर्मित वाहनों की इंजनों की सूचना सबसे अधिक संख्या में है। तो इसमें देख के बताना है सबसे अधिक संख्या में कौन सा हो रहा है। तो सबसे अधिक
सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है हमें, 2005 वाला दिख रहा है ग्राफ, तो ये सबसे अधिक 2015 वाला। मतलब सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही करने होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ एक मिनट, हाँ ये बोल रहा है कि 850 रुपये मद 850 रुपये 3 पे मद किया गया। 3 कितने को 10% को बता रहा है। 10% इजिकल्स टू कितना 850, 850 है तो 100% कितना हो गया 8500। ये नीचे से दिए चला जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। अब ये कह रहा है कि 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 कितने हो गए 35, तो 35% इंटू 35 कर दोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2975। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करके हमें बताइए कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और इससे पहले हमने 7 वीडियो और बना दिए, उनको जाके भी ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।